बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे आज का MTH 2001 का फाइनल टर्म का आज का पेपर। तो आगे बढ़ने चले। तो मैं आपके सामने यहाँ पर मैं बहुत सारे तमाम क्वेश्चन जो है उनके साथ मैं आंसर भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको जो है पेपर में जो क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर मेंशन है उनके आंसर फाइंड करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पर आंसर भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आप उसको देख कर डायरेक्ट अपने पेपर की तैयारी भी कर लें। तो सिंपली अपने पेपर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक थोड़ा वेट करके, थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो लाल बटन दिख रहा है वहाँ पर उस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली प्लीज़। और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इंशाल्लाह अभी CS 001 की अपलोड कर चुका हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द MTH 001 के बाद ENG 001 तीनों सब्जेक्ट इंशाल्लाह 0 सेमेस्टर के जो मैं सब्जेक्ट हैं उनकी अपलोड करूँगा। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीधे चलते हैं अपने पेपर की तरफ। यह आगे हमारे पेपर के जो टोटल मार्क्स जो MCQs हैं वो है 40 MCQs हैं। तो स्टूडेंट के मुताबिक मैक्सिमम जो सवाल थे मिक्सअप थे, कुछ कंसेप्चुअल भी थे, कुछ हैंडआउट से भी आए थे और कुछ पास पेपर से भी आए थे। तो यानी कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन है कि वहाँ से सारे आए हों, मिक्सअप थे। मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, मीनिंग से रिलेटेड या मैट्रिक सब कुछ मिक्स था। जो आपके MCQs थे कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं था। वैसे इजी था, कोई इतना यानी कि डिफिकल्ट पेपर MCQs नहीं थे, बहुत ईजी थे। तो काइंडली एक बार चेकआउट सबको जरूर कर लीजिएगा। सिंपली चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी, इसकी स्पेलिंग गलत हुई है, अब क्या लट गया। तो आपका जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के पास आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन किया, इसका सोल्यूशन भी आगे मैंने मेंशन किया है, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से आपका जो है आपका जो आंसर होगा वो सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के पास सवाल आए मैक्सिमम, मतलब यानी कि आपका ये कंफर्म है, अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा, कि आपका जो भी अगर आप पेपर इंशाल्लाह देने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो इसे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा गया हमसे, कह रहे अ फैक्टर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप A एंड टाइप B। कह रहे एक फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है 2 प्रोडक्ट, टाइप A और टाइप B। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टाइप A इज 0.6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टाइप B इज 0.4। If a product is randomly selected, what is the probability that it is type A और type B? कह रहे हैं कि अगर एक फैक्ट्री है वो 2 टाइप्स की प्रोडक्ट बना रही है, एक टाइप A है और एक टाइप B है। जो प्रोबेबिलिटी है टाइप A की वो 0.6 है और जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइप B की वो है 0.4। अब कह रहे हैं आपने रेंडमली दोनों में से कोई सा भी एक ना आइटम सेलेक्ट करना है। तो अब हमें फाइंड ये करना है कि दोनों टाइप में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से रेंडमली अगर कोई भी पिक करते हैं हम आइटम, तो कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी कौन सी, यानी कि A की टाइप की ज़्यादा है या B की टाइप की ज़्यादा है कि वो आइटम हमारे हाथ में है। तो हमने ये फाइंड करना है। सिंपली सोल्यूशन में चलते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, PA और B इज इक्वल टू PA प्लस BB माइनस PA एंड B मल्टीप्लाई बाय PA और B इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद हमने आगे मेंशन किया देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected प्रोडक्ट इज टाइप A और टाइप B इज 1। तो हमें पता चला कि हम कोई भी टाइम अगर A या B कोई भी सेलेक्ट करें तो ये पूरा चांस है कि जो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो ये हमने अब निकाला कैसे, 0.6 हमारे क्या थी, टाइप A की प्रोबेबिलिटी थी, 0.4 दूसरी की थी। अब तीसरी हमें कुछ पता तो नहीं है, -0 हम कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो आया 1 है। अगर हम जो भी प्रोबेबिलिटी यानी कि जो आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का 1 था वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड हमारा जो दूसरे वाले हम उसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। इफ 2 balls are drawn at random without replacement, what is the probability that both balls are red? कह रहे 4 बॉल जो हैं वो लाल हैं, 6 जो गेंदे हैं वो जो है ब्लू हैं। कह रहे अगर 2 बॉल कहीं से भी रैंडमली तौर पर हम गिरा दें, रिप्लेस के तौर पर हम गिरा दें,
तो क्या जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो बॉल बचेंगी, वो जो बचेंगी 2 बॉल बचेंगी वो लाल होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लाल हमारे पास बॉलें बच जाएं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 4 लाल गेंदे हैं और 6 ब्लू कलर की गेंदे हैं, हमने 2 उसमें से गिरा दी हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, क्या चांस है कि बाकी जो हमारे पास 2 गेंदे बचेंगी वो लाल होंगी। तो सॉल्यूशन हम निकालते सबसे पहले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द फर्स्ट रेड बॉल इज 4/10 सिंस देयर आर 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ 10 टोटल बॉल्स। आप कह रहे प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट रेड 2 बॉल यानी कि 4 में से गिर जाएं, वो 4/10 की है। अगर 4 रेड बॉल्स आउट में से 10 बॉल निकाले हैं तो आफ्टर द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, अगर पहली बॉल गिरेगी तो उसकी जो 9 बॉल जो रिमेनिंग होगी उसमें 3 ऑफ देम जो होंगी वो लाल गेंदे तो पक्की होंगी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्राइंग अ सेकंड रेड बॉल इज 3/9। तो P both balls are red, P first ball is red multiplied by P second ball is red given the first ball was red, P both balls are red is equal to 4/10 multiplied by 3/9, P both balls are red is equal to 2/50. Therefore the probability that both balls drawn are red is 2/15. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो बोथ बॉल अगर गिरे उसमें से रेड बॉल हमारे पास बचेंगी वो 2/15 है। ये हमारा आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये दोनों सवाल, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये आपके पास आएंगे, आपने इसको समझ लेना है। इजी है, इतना वो नहीं है। अगर आप फॉर्मूला तरीके से पुट कर लेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो लेंथी सी जा रही है, सीधे चलते अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड एक सवाल आया था। सपोज वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन x + y 2y - 3z = 7, 2x - 4y + z = -1, 3x - 5y + 2z = 9। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको हम अपने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके सॉल्व करना है। सिंपली पहली इक्वेशन थी 12 - 3 x/7 x/7। अब ये हमने जो हर इक्वेशन जो है ना, 3 हमें इक्वेशन दी हैं, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। मतलब ये देखें, सिंपली हमने उसको सॉल्व किया ना, ये हमारे जितने भी नॉर्मल वैल्यूज थी 12 - 3 2 - 41 3 - 5 z 9, ये हमने अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हमारी x, y एंड z की है, मैट्रिक्स को इन्वर्जन करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज। मैट्रिक्स हमने कोएफिशिएंट निकालना है जो है 12 - 3 2 - 4 1 3 - 5 2। ये हमारा जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकल चुका है। उसमें फिर गॉसियन एलिमिनेशन करेंगे। सिंपली क्या होगा, -2 -1 -11 -5 -32 और -1 = -11। ये होने के बाद सिंपली हमारा क्या उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी कैन सॉल्व फॉर x, y, z एंड z बाय मल्टीप्लाइंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बाय द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। जो हमारा x, y, z के मल्टीप्लाइंग इनवर्स था उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी तमाम वैल्यू जो मैंने पुट की थी, x की वैल्यूज थी -2 -11 7 -1, y जाएगी -5 -32 मल्टीप्लाई बाय -1 = 3, z -1 -11 9 और 2। इसको सिंपली हमने सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, x का आ रहा है -1 आ रहा है, y का आ रहा है 3 आ रहा है, z का आ रहा है 2। तो सिंपली हमने तीनों को मैट्रिक्सली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू -1 निकली, y की वैल्यू 3 निकली और z की हमारे पास 2 निकल के आ गई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हमारा प्रूफ इक्वेशन है। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है a + b कैप 2 = a कैप 2 + 2ab + b कैप 2। ये इसको हमने प्रूफ करना है। a + b कैप 2 = है a कैप 2 + 2ab + b कैप 2 के। इसको हमने प्रूफ करना है इक्वल है कि नहीं। तो प्रूफ इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेंड करना है लेफ्ट हैंड साइड को ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करके ये हमारी वैल्यूज आ गई। हमारी जो लेफ्ट पे था a + b कैप 2 = हमने कर दिया a + b मल्टीप्लाई बाय a + b। तो सिंपली यूजिंग द फॉइल मेथड हम यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाइनोमियल्स को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। वी कैन कंबाइन द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स। जिन टर्म्स के साथ सेम वेरिएबल्स है उनको हम कंबाइन करके साथ लिख देंगे। a कैप 2 + ab और + b है, दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे डिजिट है, प्लस b कैप 2 = a कैप 2 + 2ab + b कैप 2। Therefore we have shown that a + कैप 2 = हमारे पास ये ऊपर वैल्यू थी
तो सिंपली हमने निकाल दिया कि वी सेट आउट, और हमने सॉल्व किया ना। अब ये देखो अरेंजमेंट चेंज है, हमने इस फॉर्मूला को जैसे पुट करके सॉल्व किया ना, तो ए कैप 2 प्लस ए बी तो आ गया हमारे पास, हमारा प्लस बी ए प्लस बी कैप 2। हमारे ऊपर इक्वेशन क्या दी गई थी, ये थी ए प्लस बी कैप 2, ए कैप 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी कैप 2 हमने करना है प्रूफ। तो हमने लेफ्ट साइड ली थी, ए प्लस बी कैप 2 बन गया ए प्लस, ये देखो ए हमने कॉमन ले लिया, बी भी हमने कॉमन ले लिया, और कैप 2 बन जाएगा इसी तरीके से। कैप 2 इस तरह बन गया ना, इस तरह कैप 2 बन गया। उसकी दूसरी साइड इधर हमारी क्या बनेगी, वो देखो ए कैप 2 था प्लस 2 ए बी प्लस बी कैप 2, ए कैप 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी कैप 2, मतलब यानी ये प्रूव हो गया कि दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है। देयरफॉर वी हैव शोन दैट a plus b cap 2 is equal to a cap 2 plus 2ab plus b cap 2 which is what we set out to prove, मतलब प्रूव हमने कर दिया है, सेम है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेट्स से वी हैव फॉलोइंग सेट ऑफ 5 टेस्ट स्कोर, हमारे पास 5 टेस्ट स्कोर है 80, 85, 90, 95 और 100। ये 5 हमारे पास स्कोर्स हैं 80, 85, 90, 95 और 100। तो हमें क्या करना है, वी कैन फाइंड द मीन बाय एडिंग अप, हमने मीन फाइंड करना है। हाँ, हमने क्या करना है इसमें, क्या हमने फाइंड करने के लिए ना स्कोर्स को ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्कोर से। अब नंबर ऑफ हमारे पास स्कोर्स क्या है, 5 हैं, और इन सबको ऐड करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे 5 से। मीन निकालने के लिए 80 प्लस 85, 90, 95 प्लस 100, इन सबको हमने आपस में प्लस किया, 450 आया, उसको डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया 450 डिवाइडेड बाय 5, 90 आ गया। देयरफॉर द मीन ऑफ टेस्ट स्कोर इज, तो हमारा जो मीन जो टेस्ट स्कोर था वो निकल के आ गया 90। मीन, अच्छा मीन को कहते हैं किसके, मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा दूं, ये सारी क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजन आपको दे रही होंगी। सिंपली आपको बता दूं, मीन का होता है कि जो हमारा जो नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती हैं उसको जो सेंटर होता है मीन उसे बोलते हैं। अब ये 5 डिजिट है 80, 85, 90, 95 और 100, ये 5 डिजिट है, इसका सेंटर क्या होता है 90 है। तो हमने सिंपली सबको प्लस में 5 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर 90 आ रहा है। इसको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दिया, आंसर आपका ना निकालने का आप डायरेक्ट ये तरीके निकाल लिया करें। अगर ये 6 भी वैल्यूज होती है ना, जैसे 600 पे 105 होता, हम टोटल करते 3 की वैल्यूज यहाँ कहते 3 92.5 बनता, आंसर आता। ये आप खुद ट्राई भी कर लीजिएगा, वैसे निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लेंथी होती जा रही है। एक्सप्लेन बाइनरी रिलेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ये बहुत काफ़ी लॉन्ग है, हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना था। इन मैथमेटिक्स बाइनरी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 2 सेट वेयर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द पेयर मैटर्स। In other words, a binary relation is a set of pairs of the form AB where A and B are elements from 2 set and A is related to B in some way. For example के तौर पे suppose we have a set, हमने example के तौर पे suppose किया कि एक हमारे पास सेट है A is equal to 1, 2, 3 और B सेट है 4, 5, 6। फिर binary relation के लिए हमारे पास A and B could be 1, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 6. This binary relation relates 1, 2, 4, 2, 4 and 5 and 3 to 6। ये हमारा बाइनरी रिलेशन बन गया। बाइनरी रिलेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेनी मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज फंक्शंस, ऑर्डर्स एंड इक्विवेलेंस। एक एग्जांपल के तौर पर हमने बताया कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to B कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी रिलेशन दैट रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ A to यूनिक एलिमेंट ऑफ B। Similarly, an order relation on a set can be represented as a binary relation that relates each pair of elements in the set in a specific way. Example, less than or equal to. Equivalence relation are binary relations that satisfy certain properties such as being reflexive, symmetric and transitive. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। उसके बाद हमने बाइनरी रिलेशन बताया। बाइनरी रिलेशन कैन बी स्टडीड यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल टूल्स such as graph theory and algebraic structures like groups and rings. They have applications in various areas of mathematics as well as computer science, physics and other fields. तो यहाँ तक हो गया हमारा पेपर पूरा सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सबके लिए दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला आपके तमाम पेपरों में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल फरमाए और सबको तमाम पेपरों में अच्छे नंबर से पास करें। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।